नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ललित संस्कृत संभाषण के क्रम में यह बोर्ड परीक्षा संस्कृत अनुवाद का दूसरा भाग है। संस्कृत अनुवाद के इस भाग में केवल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही सम्मिलित किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वह सांप से डरता है, सह सर्पात त्रसती। वह शेर से डरता है, सह सिंहात त्रसती। मोहन बाघ से डरता है, मोहनः व्याघ्रात त्रसति। मोहन चोर से डरता है, मोहनः चौरात त्रसति। वह पिता से नहीं डरता है, सह पितुः न त्रसति। मैं माँ से डरता हूँ, अहम मातुः त्रसामि। इन सभी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद भीत्रार्थानां भय हेतु सूत्र के आधार पर किया गया है। इस सूत्र का अर्थ है कि जिससे भय हो या जिससे किसी की रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे प्रथम वाक्य में सांप से डरने की बात हो रही है, इसलिए सर्प में पंचमी विभक्ति लगाकर सर्पात लिखा गया है। दूसरे वाक्य में शेर से डरने की बात है, इसलिए शेर यानी सिंह में पंचमी विभक्ति लगाकर सिंहात लिखा गया है। आकारांत शब्दों को पंचमी विभक्ति में लिखने के लिए शब्द के अंत में आत का प्रयोग होता है। जैसे सर्प से सर्पात, सिंह से सिंहात, व्याघ्र से व्याघ्रात, चौर से चौरात इत्यादि। किसी शब्द को पंचमी विभक्ति में लिखने के लिए पंचमी विभक्ति वाला वीडियोस जरूर देखें। डरता है और डरती है के लिए संस्कृत की अधिकांश पुस्तकों में विभेति शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु त्रसती का भी प्रयोग शुद्ध है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निस्सरति। हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है, हिमालयात पर्वतात गंगा निस्सरति। हिमालय से ही गंगा निकलती है, हिमालयात एव गंगा निस्सरति। इन सभी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद भुवः प्रभवश्च सूत्र के आधार पर किया गया है। इस सूत्र का अर्थ है कि जहां से कोई चीज प्रकट होती है या निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पहले वाक्य में गंगा हिमालय से निकल रही है या हिमालय से प्रकट हो रही है, इसलिए हिमालय को पंचमी विभक्ति में हिमालयात लिखा गया है। निकलता है और निकलती है के लिए संस्कृत में निस्सरति, निःसरति, निर्गच्छति या प्रभवति भी लिख सकते हैं। इन तीन वाक्यों में से प्रथम वाक्य गंगा हिमालय से निकलती है न केवल 2018 में बल्कि 2011, 2012, 2016, 2015 और 2002 में भी पूछा गया है। आज के लिए इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।